हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक भी है दोनों। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का टॉपिक यानी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन करेंगे। और जो हमारा पहले था जो क्वेश्चन थे उसमें हमने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ कर लिया था, कंजुगेट भी कर लिया था। और इस जो एक्सरसाइज 1.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ कर फिर उसके क्वेश्चन किए थे। तो मैं हूँ सैयद अमल और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अमल। तो चलते हैं अपने टॉपिक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। दो सवाल मैंने लिखे, टोटल 3 सवाल इस क्वेश्चन के। पहला जो था इजी था, ये दोनों मैंने लिख लिए क्योंकि एक में रेडिकल आ रहा था और एक में फ्रैक्शन। रेडिकल को भी स्टूडेंट्स देखकर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एडिटिव इनवर्स का थोड़ा सा आइडिया दे दूं। एडिटिव इनवर्स हमारे पास मैट्रिसेस में भी होते हैं, एडिटिव इनवर्स सिंपल मैथमेटिक्स में भी होते हैं, एडिटिव इनवर्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होते हैं। एडिटिव इनवर्स सिंपली अगर आपको कोई मैट्रिक्स भी दिया हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो या कोई मैथमेटिकली कोई क्वेश्चन हो, तो आपने सिंपली जो भी चीज आपको मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी दिया होता है, आपने उसको सिंपली माइनस के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। यानी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से उस ब्रैकेट के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी वो वैल्यू होंगे वो सारे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो सिंपली एडिटिव इनवर्स में कोई और काम नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको जो भी सेट दिया होगा उसे आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास 3, 6। एक और बात मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन लिख के 3 और 6 की जगह, यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो 3 की जगह आपने लिखना है और 6 की जगह +6 है ना, तो आप लिखेंगे +6 आयोटा। ठीक है, ये जो है ये इसके एक आइडेंटिटी फॉर्म है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी फॉर्म है ये। और ये इसकी कोई, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। यानी अगर आपके पास इस तरह का सवाल भी आ जाए या इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें दोनों ब्रैकेट हो और आयोटा ना हो, तो आपने सिंपली ब्रैकेट खत्म करके जो पहला वो होगा ना नंबर होगा वो आपके पास रियल पार्ट होगा, जो दूसरा पार्ट होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो उसका आयोटा लगाना है। सिंपली ये है इस बात। तो अभी हम क्या करते हैं, हम सिंपली पहले आप इसको इस तरह करें, आप इसको ये नाम दे दें कि z इज इक्वल टू, z का मतलब क्या था, z जो था कॉम्प्लेक्स नंबर को डोनेट करता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को डोनेट z से किया जाता है। 3 + 6 आयोटा। आपने सिंपली क्या करना है, टेकिंग एडिटिव इनवर्स, टेकिंग एडिटिव इनवर्स, टेकिंग एडिटिव इनवर्स के बाद आपने सिंपली क्या करना होता है, माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है, यानी -z आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस इंटू रेडिकल 3 + 6 आयोटा। अब ये भी मैंने ब्रैकेट में लिखा, लेकिन ब्रैकेट में लिखने से ये नहीं कि आपके पास ये फॉर्म हो जाएगा। आप ये फॉर्म तब बना सकते हैं जब आप इन दोनों के बीच में क्या लगा लें, कोमा। कोमा जब आप लगा लेंगे फिर आप आयोटा को आपने रिमूव करना है। ठीक है, मैंने इसलिए पहले उस फॉर्म में लिख लिया ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। आखिर में फिर हमने जवाब जो है वापस इस फॉर्म में लाना होता है। तो ये है, तो हमारे पास -z आ जाएगा किसके इक्वल, -√3 - 6 आयोटा। यानी ये -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई के माइनस, और माइनस प्लस के साथ -6 आयोटा। अब जवाब आपने वापस उसी उसमें लिखना है, यानी जिस तरह सवाल जिस शेप में होगा। अगर सवाल आपको इस शेप में दिया होगा तो जवाब आप इसी शेप में ये दे देंगे। अब सवाल उसमें दिया है, उस शेप में दिया है, तो आप क्या लिखेंगे, -√3 और -6 बीच में कोमा। ये आपके पास हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 5/3 माइनस, यानी फ्रैक्शन है। तो सॉल्यूशन के बाद आपने सिंपली क्या करना है, जिस तरह उस क्वेश्चन में हमने लिया था, आपने लेना होगा कि z इज इक्वल टू 5/3 प्लस
प्लस अब -7 आयोटा है तो आप प्लस ना लगा लें, क्योंकि माइनस है तो सिंपली आप डायरेक्ट माइनस लगा लें और साथ में आयोटा लगाना मत भूलें। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसको z नाम ले लिया, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसके कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी फॉर्म है, इसको हम इंटरवल भी कहते हैं। इंटरवल इंशाल्लाह वो सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कि इंटरवल क्या होता है, और ये जो होता है ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या लिखेंगे, टेकिंग एडिटिव इनवर्स, टेकिंग एडिटिव इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपके पास -z इज इक्वल टू -5/3 -7/3 आयोटा। ठीक है, अब फिर ये हो जाएगा -z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -5/3 और माइनस माइनस प्लस 7/3 आयोटा आपके पास आ गया। अब चूंकि सवाल हमें आइडेंटिटी फॉर्म में दिए थे तो हम भी इसमें क्या करेंगे, उसी तरह सवाल को उसी तरह लाएंगे। तो -z किसकी इक्वल हो जाएगा, -5/3 7/3 ब्रैकेट के फॉर्म में। तो ये हो गया आपके पास पार्ट 3 का आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडिटिव इनवर्स की कॉम्प्लेक्स नंबर की सही समझ आ गई है। अगर किसी को नोट करना है तो वो कर ले। इस क्वेश्चन में टोटल जो है 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट्स मैंने मिस कर लिया था क्योंकि पहले पार्ट जो था उसमें इजी था वो पार्ट, दूसरे में ब्रैकेट्स भी आ रहे थे यानी आइडेंटिटी वाली फॉर्म, और रेडिकल भी आ रहा था दूसरे में। तीसरे में फिर ये है कि वो आ रहा था फ्रैक्शन आ रहा था, इसलिए मैंने आपको वो दोनों पार्ट। तीसरा सवाल भी हम करते हैं। तीसरे सवाल है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। इसमें भी मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा। बुक में जो है पहला पार्ट फिर इजी है तो मैं आपको दूसरा और तीसरा भी इजी है, तो मैं आपको पहला और दूसरा करा लेता हूँ। पहला है मेरे पास 2 - 3 आयोटा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें पहला सवाल है हमारे पास 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने क्या करना होता है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की थी यानी z1/z2 उसको मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था, और उसको रैशनलाइजेशन से यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करके हमने रैशनलाइजेशन से फिर आखिर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी हम उसी तरह करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। वहां पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होते थे, हम उसमें रैशनलाइजिंग करते थे। यहाँ पे भी उसी तरह रैशनलाइजेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास वो होगा, यानी मेरे पास है z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। तो आप लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप सिंपली 1/z को भी नीचे ला लेंगे, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आप उसको 1 पर डिवाइड करेंगे। सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या काम होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा आपको, आपने उसमें क्या करना है, 1 से डिवाइड करना होगा। तो 1 से डिवाइड करने के बाद अब मैं आगे उसका जो है वो करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। अब सॉल्व आपने किस तरह करना है, आपने रैशनलाइजेशन मेथड लगानी होती है। तो मैं लिख लूंगा बाय रैशनलाइजिंग हमारे पास जो है 1/z इज इक्वल टू 1/2 - 3 होता मल्टीप्लाई बाय, इस साइड भी आ जाएगा 2 + 3 होता, इस साइड भी आ जाएगा 2 + 3 होता। ठीक है, उधर अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 × 2 + 3 होता, आपके पास क्या होता है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 होता, 2 प्लस रैशनलाइजेशन में जिस तरह हमने पहले एक्सरसाइज में किया था। तो ये बन रहा है a - b a + b। तो a - b a + b का फार्मूला है a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस b² यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब हमारे पास इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, आप उसी तरह लिख ले। 2 का स्क्वायर 4 बनता है, माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 बनता है, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4
-9 आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 2 + 3 आयोटा 4 -9 -1 +9 हो जाएगा, तो 2 + 3 आयोटा 4 + 9 यानी 13 हो जाएगा। आंसर इसका आ जाएगा 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका पहला सवाल था। एक दूसरा सवाल भी आपको करा लेता हूँ, उसमें दूसरे सवाल में आपके पास जो है रेडिकल आ रहा है, तो वो भी कर लेते हैं। तो अगर किसी को ये नोट करना है, ये आप कर ले। फिर मैं मिटा लेता हूँ। इसमें हम एक और पार्ट भी करेंगे। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास, उसमें रेडिकल है, तो रेडिकल वाला पार्ट अगर हम ना करें तो ये तो बड़ी ज्यादती होगी स्टूडेंट के साथ। तो चले करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तीसरा इजी है, दूसरा अगर आपको समझ आए, तीसरा आप खुद कर सकते हो। दूसरा पार्ट है हमारे पास रेडिकल 5 और 7। अब ये उसी तरह काम किया इन लोगों ने कि इसको उस फॉर्म में दिया है जो पीछे मैंने आपको नहीं समझाया था कि आपको आइडेंटिटी फॉर्म में दिया है। आपने इसको क्या करना होता है, इसको पहले आपने क्या करना होता है, सॉल्यूशन के बाद आपने लिखना है कि z = इसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लाना है, 5 + 7 आयोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 7 के साथ प्लस है और 5, तो 5 इसका रियल पार्ट हो जाएगा और 7 इसका इमेजिनरी पार्ट। और आयोटा हम तब लगाते हैं जब हम कोमा और ब्रैकेट खत्म कर दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/z = 1/5 + 7 आयोटा। अब आप सिंपली क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय रेशनलाइजिंग। आपने रेशनलाइजिंग से करना है। रेशनलाइजिंग में हम क्या करते थे, जिस तरह हम पिछले सवाल में भी इसी के दूसरे पार्ट में हमने किया था, तो ये हो जाएगा 1 / z = 1/5 + 7 आयोटा। रेशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं, जो भी नीचे मींस आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कंजुगेट लेना है, यानी इसका कंजुगेट आ जाएगा 5 - 7 आयोटा / 5 - 7 आयोटा। कंजुगेट भी हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे नया है तो वो इसी चैनल पे पिछला लेक्चर है कंजुगेट का, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 6 है कि 7 है, उसमें आप कंजुगेट सीख लें। वैसे रेशनलाइजिंग तो मैंने पिछले सवाल में भी की है और वहाँ पे भी की, और इस रेशनलाइजिंग आपने पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं अभी। अब मेरे पास आ जाएगा = 5 - 7 आयोटा, उसी तरह / 5, सॉरी ये जो है इस पे रेडिकल है, क्योंकि रेडिकल 5 है तो ये रेडिकल हो जाएगा। यहाँ पे भी रेडिकल 5 + 7 था। अब a + b a - b है, तो 5 रेडिकल का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर, यानी a + b a - b का फार्मूला है a² - b², तो = 5 रेडिकल -7 आयोटा। उसी तरह ये यहाँ पे जो है ये स्क्वायर रेडिकल के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 5 बच जाएगा, -7 7 7 49 आयोटा स्क्वायर। अब = 5 - 7 आयोटा / 5 - 49 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 है, तो 5 - 7 आयोटा / 5 + 49 होता है, और इसकी जगह आप लिख लेते = 5 - 7 आयोटा / 54, और ये आ जाएगा आपके पास 5 अलग, यानी 5/54 - 7/54 आयोटा। अब जो था इन लोगों ने जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में नहीं दी थी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी थी, ये इस वाली फॉर्म में दी, तो आप वापस जो है जवाब इसी फॉर्म में ले, जवाब आपके पास आ जाएगा 5 / 54 -7 / 54 ब्रैकेट, तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
बहुत ही इजी मेथड है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। शॉर्ट क्वेश्चन, इसके सिर्फ 3 नंबर होते हैं पेपर में। इस क्वेश्चन के मीन सिर्फ 2-3 स्टेप्स होते हैं। एडिटिव इनवर्स तो सिर्फ 2 स्टेप्स का, मल्टीप्लिकेटिव थोड़ा बड़ा है, इसके 4 नंबर होते हैं। और स्टूडेंट्स जो है फिर कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्या करना है, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से फिर वो अपने 4 नंबर जो बहुत ही आसानी 4 नंबर है वो उसको गवा लेते हैं। तो बहुत ईजी टॉपिक है, अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।